तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि आप लोगों को जानना था। बहुत लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया कि इसके बारे में बताइए, तो मेरे को लगा चलो एक वीडियो बना के बता देते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखना। 3 पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला कि एग्ज़ाम कब होगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और मन में डाउट भी है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। दूसरा, स्कोर कैसे बढ़ाएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं बार-बार लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा और एग्ज़ाम का टाइम धीरे-धीरे नज़दीक ही आ रहा है। तीसरा ये है कि जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो तो सही कर दिया, लेकिन जो डाटा आप लोगों ने दिया है एसएससी को, उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है तो क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, उसके रिगार्डिंग डिटेल में बताएंगे। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो अंत तक देखना, आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम कब होगा। देखो, एग्ज़ाम तो अभी 5 जून तक वोटिंग का लास्ट प्रक्रिया है, फिर सरकार बनते उनते तो जून चला ही जाएगा मेरे हिसाब से। और जुलाई के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट वीक में हो सकता है, लेकिन हो सकता है इससे भी आगे बढ़ जाए अगर गवर्नमेंट जो बनी, मतलब गवर्नमेंट तो पहले से ही है, या फिर कुछ ऐसा हो गया जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोटिंग हो गया तो थोड़ा सा वो उदासीन हो जाएंगे और अपने काम में थोड़ा लेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि कल भी अगर एग्ज़ाम होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा पोस्ट, इतना ज़्यादा वैकेंसी फिर से नहीं मिलेगा। और ये वैकेंसी जो भी बीएसएससी इंटर लेवल का आया है, इससे पहले 2014 में आया था, तो 8 साल 9 साल लग गया दूसरा वैकेंसी आने में। और अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो 2014 का ज्वाइन नहीं किए। ठीक है, तो इसलिए तैयारी आपको अच्छा रखना है, फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन आप सोच सकते हैं कि जून के लास्ट में भी पॉसिबल नहीं ही है, फिर भी आप सोचो कि जून के लास्ट में होगा या जुलाई होगा, या उससे भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन जितना भी आगे बढ़ेगा आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो नए हैं, उनका तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हुआ है, तो 2-3 महीना और एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और ये कभी भी मत सोचना कि कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है और हम 6 महीने या साल भर से ही तैयारी स्टार्ट किए हैं तो क्या वो आगे बढ़ेगा कि हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उसका दिमाग 5 साल पहले वाला है और आपका करंट है, और करंट विद्यार्थी का ज़्यादा दिमाग चलता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कुछ भी ये सब मत सोचना, तैयारी आपका अच्छा रहेगा, बस सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करते जाओ। सिलेबस क्या है, क्या-क्या पढ़ना है, कौन-कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, बस उसको ध्यान करते रहो, अच्छे से तैयारी कर लो। एक बार अच्छे से तैयारी कर लोगे, और मुश्किल से तैयारी करने में 5-6 महीना लगता है। ठीक है, 5-6 महीने में आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा बीएसएससी के लिए, क्योंकि मोस्टली 50 रीजनिंग है। अगर रीजनिंग की आप तैयारी करने जाएँगे तो 50 रीजनिंग का तैयारी 2 महीने में आराम से हो जाएगा। 2 महीने में इस तरह से तैयारी हो जाएगा कि आप 50 में से 40-42 क्वेश्चन सही कर जाएँगे। फिर 25 क्वेश्चन ही मैथ है, अगर आपके पास 4-5 महीना टाइम है तो 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन बनाने लायक हो जाएंगे 4 महीने में। फिर 25 साइंस है और 25 जीके है, तो जीके भी आप अगर 4 महीना 5-6 महीना पढ़ेंगे तो हो सकता है। ठीक है, और सिलेक्शन मात्र पीटी में अगर आप देखो तो जनरल कैटेगरी का 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में ही हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, और तो आप सोच ही सकते हो कि 100 क्वेश्चन आपको सही करना है, तो 100 क्वेश्चन में आप देख ही सकते हो, अगर 40 आपका रीजनिंग सही हो जाता, 20 मैथ सही हो जाता, तो 60 इधर ही हो गया। उसके बाद अभी भी आपके पास 75 क्वेश्चन है, जिसमें 40 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो आप तैयारी मन लगा के करो, चाहे कोई कितने भी दिन से कर रहा हो, आप बस अपने आप पे फोकस करो, तैयारी आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम कभी भी हो, बस आपको अपना तैयारी पे फोकस करना है। दूसरा क्या है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कि डॉक्यूमेंट तो सही अपलोड हुआ है, लेकिन वो डाटा कुछ गलत डाल दिए, जैसे कि 10th का नंबर, या फिर कुछ भी फादर नेम या एड्रेस में या और कुछ भी। तो देखो, मेरे हिसाब से जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम लोग के भी टाइम हुआ था, कि डाटा जो आप लोगों को अपलोड इसलिए कराया गया क्योंकि उनको पता था कि कितना भी कुछ कर लें, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ गलत फ़ील करेगा ही। तो इसलिए उनको लगा कि इससे बढ़िया है कि सर्टिफ़िकेट को अपलोड करा दें, और सर्टिफ़िकेट तो कोई भी गलत नहीं अपलोड करेगा। अगर आपसे किसी और का सर्टिफ़िकेट अपलोड हो गया, या बहुत ऐसे लोग थे उस टाइम ये भी बोले थे कि भाई का सर्टिफ़िकेट अपलोड हो गया या बहन का सर्टिफ़िकेट अपलोड हो गया, या साइबर नेट वाले ने किसी और का अपलोड हो गया, तब तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, आप रिजेक्ट हो गए ही होगे। हाँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है, जैसे नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, या फिर 10th का परसेंटेज या 10th का मार्क्स में कुछ गलत हो गया, लेकिन आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया खुद का किया है और सही किया है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी हुआ है, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि डेट डाले हैं ओबीसी का एनसीएल का कुछ, और अपलोड कर दिए हैं पुराना वाला या नया वाला, ऐसा कुछ हुआ है, तो वो सब थोड़ा चल सकता है। वहाँ पे आप बताएँगे कि हाँ, गलती हो गया, तो ये सब थोड़ा चल सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया वो खो गया, तो अभी नया बना के लाए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन हाँ, दूसरे के नाम का आप अगर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो आपको दिक्कत होगा ही होगा। एक चीज़
का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो या नाम जो भी फिल किए हो ऑनलाइन एप्लीकेशन में, उसमें और आपके जो आपके पास जो आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी है, अगर मिसमैच है, जैसे पिताजी के नाम में या आपके नाम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो आपको दिक्कत एग्जामिनेशन हॉल में जाने टाइम होगा। क्योंकि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो जाने से पहले वो चेक किया जाता है, आपके आधार नंबर नहीं, आधार पे जो आपका नाम, एड्रेस, वो सब लिखा हुआ रहता है। वो चेक होता है क्या चीज़ से? आपके एडमिट कार्ड से। अगर वहाँ पे अगर टैली नहीं करेगा तो वहाँ पे वो आपको दिक्कत देगा। तो इससे बढ़िया है कि आप एक एफिडेविट करवा लेना, या आधार सुधार हो सकता है तभी सुधार करवा लेना, जैसा आपका सही है वैसा बनवा लो, ठीक है? तो वो सब चल जाएगा। अब ये मत सोचना कि मेरा आधार में गलती है और हमने तो अपलोड कर दिया है आधार, तो क्या होगा? तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपका नाम और आधार नंबर जो आप अपलोड किए हैं वो मैच करना चाहिए। मतलब नाम भी नहीं, जो आधार नंबर आप अपलोड किए हैं उसमें आपका नाम और इसमें नाम का कुछ मैच होना चाहिए। और बाकी बात, अगर कुछ गलती है तो आप उसको सुधार करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, ठीक है? बहुत ऐसे नए लोग हैं जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा, या बहुत ऐसे पुराने लोग हैं उनका भी स्कोर नहीं बढ़ रहा। देखो, स्कोर बढ़ाने का एक ही नियम है कि जैसे बहुत ऐसे लोगों को लगता है कि बहुत सारा मॉक टेस्ट बना लेंगे, बहुत सारा मॉक टेस्ट लगाएंगे तो स्कोर बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्कोर बढ़ाने के लिए आपको बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? रीजनिंग हो या मैथ हो, साइंस हो या जीके हो, बुक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके स्कोर बढ़ सकता है। आप सोचोगे कि 200 मॉक टेस्ट लगा दिए, हाँ, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका स्पीड बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और वो तब आएगा, तब आपका स्पीड बढ़ेगा, तब कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपको नॉलेज रहेगा, हर क्वेश्चन बनाने का आपके पास कैपेसिटी रहेगा। अब ऐसा रहेगा कि आप आधा अधूरा पढ़े हुए हैं, मैथ्स का कुछ ही चैप्टर बनाए और आप सोचेंगे कि मैथ्स में 25 में से 25 क्वेश्चन सही हो जाए, रीजनिंग पूरा सही हो जाए, तो वैसा नहीं होगा। अभी भी आपके पास टाइम है, मई और जून 2 महीना है। अगर रीजनिंग में 40 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप प्रीवियस ईयर एसएससी का किरण प्रकाशन का बुक आता है उसको लेकर बनाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होगा जनरल का, जिसमें से 40 से 42 क्वेश्चन आपको रीजनिंग सही आराम से हो सकता है। 2-3 महीना आप टाइम दोगे, रीजनिंग बहुत ही आराम से सही हो जाएगा। दूसरा है मैथ्स। मैथ्स में भी आप सोच लो कि आप सोचोगे कि मॉक टेस्ट बनाते बनाते मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। जब तक आप चैप्टर वाइज बनाए हुए नहीं रहोगे, और चैप्टर वाइज है ही कितना, अर्थमेटिक से पूछेगा चैप्टर वाइज तो 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर अगर एक चैप्टर में आप 10 दिन भी देते हो तो 100 दिन, यानी कि 3 महीना, जबकि अभी अभी आपके पास टाइम 2 से ढाई महीने का है ही, और सारा चैप्टर बन जाएगा। और मैथ्स में जो एडवांस मैथ्स से पूछता है, नॉर्मल सा अलजेब्रा का क्वेश्चन रहेगा, नॉर्मल सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहता। 1-2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से रहता है। बाकी बात, आप नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से देख लेना, एक एक चीज़। एलसीएम में से 1-2 क्वेश्चन रहता है जो कि एकदम ईजी वे में बन जाएगा। और इधर है प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सबको आप देख लेना। यही मेन चैप्टर है इसका, ठीक है? तो मैथ्स भी इजी वे में हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर मैथ्स में भी आपको स्कोर बनाना है तो आपको चैप्टर वाइज डेली बनाना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको एकदम फाइनल टच देना है कि नहीं मेरे को अच्छा स्कोर ही करना है, तो आप टाइम बांट लो मॉक टेस्ट का और मतलब मॉक टेस्ट का और इसका डेली पढ़ने का, ठीक है? बुक पढ़ने का। मान लो अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 3 से 4 घंटे, 3 घंटा आप दे दो कि हमको आधा आधा घंटा सारे बुक, मैथ्स का बुक बनाना है, रीजनिंग का बुक बनाना है, जीके का बुक पढ़ना है, साइंस का बुक पढ़ना है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करना है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे टाइम करोगे तो आपका, देखना, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीते जाएगा, 1 महीना 2 महीना जैसे बीतेगा, फिर आप ऑटोमेटिक आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये वाले मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर नहीं भी अच्छा हुआ तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा बात कि कट ऑफ तो आपको बता ही दिए। कौन सा आदमी सेफ जोन में है, जिसको अभी मॉक टेस्ट लगा रहा है 90-95, हर मॉक टेस्ट में आ रहा है, तो आप सोचो कि आप सेफ जोन में हो। धीरे धीरे आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, बुक भी देखते रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। कोई अगर बता रहा है, या बहुत ऐसे वीडियो हम भी देखते हैं कि पटना में कुछ लोग को 110, 120, 130 आ रहा है, बस ये कुछ लोग को ही आता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो लोग को एग्ज़ाम में भी आ जाएगा, ठीक है? रूम पर बनाना, कहीं कोचिंग में बनाना और एग्ज़ाम में बनाने में बहुत अंतर है। कोचिंग में अगल-बगल वाले का भी देख के हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, एग्ज़ाम में नहीं होगा, और फिर एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, कोचिंग का अलग होता है, तो बहुत सारा बात है, ठीक है? इसलिए ये सब चीज़ से डरना नहीं। बता देते हैं कि जनरल का कट ऑफ 100 से 105, 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है? गर्ल्स कैंडिडेट का भी 90 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन जिसका सही हो रहा है, तो सोचो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक पाएगा। आपको खुद लग रहा होगा कि 110 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन जो बॉयज़ कैंडिडेट है वो सही नहीं हो रहा है, तो किसी का भी सही नहीं हो रहा होगा, ठीक है? और रिजल्ट जो है 10 गुना या 5, 6, 7 गुना देगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस अच्छे से आप करते रहो, तैयारी ऐसा करो कि मेंस तक का भी तैयारी हो जाए, ठीक है? तो ये सब था, आप लोग ऐसे अपने आप को इन्हेंस कर सकते हो। और अगर स्कोर नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करते रहो, बुक देखते रहो, स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। और किसी भी चीज़ से
होता है कि स्कोर कम आ रहा है तो डर जाएंगे कि हाँ मेरे से नहीं हो जाएगा, अपना बेस्ट देते रहो, लास्ट तक में भी तैयारी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि अभी आप लास्ट टाइम तक हो, मतलब एक जो लिमिट है वहाँ उससे थोड़ा सा पहले हो, फिर तैयारी करते 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 लास्ट जो एग्जामिनेशन का डेट आएगा उस टाइम तक में आपका तैयारी हो जाएगा। फिर कभी कभी ये भी होता है कि यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट में थोड़ा कम नंबर आ रहा है, लेकिन 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट हो गया एग्जामिनेशन हॉल में, वही आपको स्कोर कर दिया। ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है, कितना भी मार्क्स आ रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि 2 से ढाई महीना है। आप रेगुलर बुक को भी देखते रहो, मॉक टेस्ट भी लगाते रहो, सेट भी करते रहो। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बात, अगर आपको कुछ वैसा लगता है कि आपको कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपको कोशिश करेंगे बताने का। और वीडियो अब रेगुलर आएगा और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। हाँ, लास्ट में जाते जाते इतना ही बोलेंगे कि वैसे लोग से सजेशन कभी मत लेना जो 5-7 साल 8 साल से तैयारी कर रहा है और उनका नहीं हो रहा, उसको देख के आप डीमोटिवेट भी मत होना। क्योंकि या फिर किसी को भी देख के, किसी का नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, आपका 10 नंबर 15 नंबर कम आ रहा है बार बार मॉक टेस्ट में, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए वो ज़्यादा आ रहा है या मेरा कम आ रहा है। एग्जामिनेशन प्रेशर भी एक चीज़ होता है, जो रूम पे 100 में 100 लाता था वो एग्जामिनेशन में जाके 70 पे अटक गया, और जो लड़का एग्जामिनेशन रूम पे 70 लाता था एग्जामिनेशन में 85 ले आया और उससे आगे बढ़ गया। तो एग्जामिनेशन प्रेशर भी एक चीज़ होता है जो कि आप, अगर आपके पास वो है कि आप हैंडल कर सकते हो, तो आप आगे बढ़ जाओगे। और 5-10 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है एग्जाम में, इसलिए आप टेंशन मत लो, तैयारी बस करते रहो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ दिक्कत होता है तो बताना, कोशिश करेंगे आपको वीडियोस बना के आपको मोटिवेट करने का। ठीक है, चलो बाय।